आप शॉपिफाई की जब भी ऐप्स की बात करनी है आपने इन ऐप्स के साथ लाजमी जाना है। इसके अलावा 2-4 और एक्स्ट्रा ऐप्स हैं, वो भी देखते हैं वो कौन सी होती हैं। ऐप स्टोर में जाएंगे, यहाँ पे जाके आप लिखेंगे रिव्यू, कि आपने रिव्यू इंपोर्ट करने हैं। तो आप रिव्यू इंपोर्टर भी लिख सकते हैं, खाली रिव्यू भी लिख सकते हैं। देखो कितनी सारी ऐप्स आई हैं। अब मुझे क्या पता कौन सी ऐप मेरे स्टोर पे चलनी है, नहीं चलेगी तो मैं चेंज कर लूँगा। लेकिन ऑलवेज कोशिश करें कि आप ऐसी ऐप ढूंढें जो बिल्कुल ही फ्री हो या उसका कोई प्लान फ्री हो। प्लान, डोंट गो इनिशियली स्टार्ट विद द पेड ऐप्स। ठीक है, तो आपने देखो मैं आपने फ्री ढूंढी है ना, और ये लोगों ने यूज़ की हुई है, इसके रिव्यूज़ भी आए हुए हैं। और देखो ये अली एक्सप्रेस के रिव्यूज़ को शॉपिफाई के स्टोर में लेके आती है ना, इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भी इस ऐप को यूज़ करेंगे। अगर ये ना काम की तो फिर हम कोई और ऐप लेकर आएंगे, वो भी यहाँ काम की फिर कोई और ऐप लेके आएंगे। तो इस तरह से आप वन बाय वन ये सारी काम करती हैं। क्यों नहीं करती या कभी नहीं कर रही होती तो थीम कंपैटिबल नहीं होते, थीम की कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही होती उसके साथ, ये वजह होती है। ये ले जी trust2.io, ये कोई ऐप है जी। सुबह मैंने कोई और की थी, अब मैं कोई और करने लगा हूँ। अब यहाँ पे जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, ऐप आपको खुद गाइड करती है हाउ टू एक्टिवेट। ये मुझे खुद गाइड करेगी। अब व्यू, अनलॉक, गो टू सेटिंग्स। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी सेटिंग गाइड्स। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये लिखा हुआ है इंपोर्टर, इंपोर्टर पे क्लिक करते हैं और ये सारी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आ गए जो हमने अपने स्टोर में लगाए हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस लिंक के अगेंस्ट प्रोडक्ट के रिव्यूज़ इंपोर्ट करना चाहता हूँ। कहाँ से इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, देखो मुझे ऐप खुद गाइड कर रही है अली एक्सप्रेस से। एडसे का ऑप्शन भी दे रहा है वो आपको। यहाँ पे कहते हैं कि लिंक डाल दो। चलो ये लिंक का है, ये वाला नहीं प्रोडक्ट का लिंक। मैं कहता हूँ जी ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है जी, ये लिंक है जी प्रोडक्ट का। मैं कह रहा हूँ ये इस प्रोडक्ट के लिंक जो रिव्यूज़ है ना वो मेरे स्टोर पे इंपोर्ट कर दो। ओहो, इसके रिव्यूज़ मेरे स्टोर पे इंपोर्ट कर दो। तो यहाँ पे यहाँ पे आके वो लिंक पेस्ट कर देना है। ऑल रिव्यूज़, ठीक है जी, कंट्री वगैरह फिल्टर नहीं लगाना आपने, बस क्रिएट इंपोर्ट टास्क कर देना है। टास्क क्रिएटेड, व्यू। अब जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट मैंने कहा था उसने उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट रिव्यूज़ ले आया है वो। अब आपने अपने थीम की कस्टमाइजेशन पैनल में जाना है। कस्टमाइजेशन पैनल ये वाला जो होता है, ये वाला, इसको करना है रिफ्रेश। इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, एक थीम की इसका होता है सेक्शंस का, एक सेटिंग का, और एक होता है ऐप एम्बेड का। यहाँ पर देखना है कि वो जो ऐप आपने इंस्टॉल की है अगर वो यहाँ पे शो हो रही है, होगी लाजमी कि वो ऑन है या ऑफ है, तो आपने उसको लाजमी यहाँ से ऑन कर कर सेव करना होता है, फिर ही वो आपके थीम पे जाके लगती है। देखो यहाँ पे नहीं शो हो रही, इट मीन्स कि वो बैकएंड के ऊपर ही इम्प्लीमेंटेड है। अगर यहाँ पर नहीं शो हो रही तो देखो ना ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने जिसके ऊपर लगाई है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर, इसके ऊपर लगाया है ना, इसके रिव्यूज़ इंपोर्ट किए हैं ना, इसके रिव्यूज़ के अगेंस्ट जाके महल वो यही प्रोडक्ट है, इसके अगेंस्ट जाके नीचे आपको यहाँ पे शो होंगे अब इसके रिव्यूज़ इधर, कि भाई लंदन से लोगों ने ये कहा है, भाई बड़ी फैंटास्टिक है, अमेरिका से ये कहा है। जो रिव्यूज़ वहाँ पड़े हुए ना अली एक्सप्रेस के, वो यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे अब आपको। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल कंपैटिबिलिटी में थोड़ा टाइम लगाती है, लेकिन ये जब काम एक्टिवेट कर देगी तो यहाँ पे आपको रिव्यूज़ शो होंगे। क्लियर है, समझ आइए। तो ये चीज़ है जी कि आप लोगों के रिव्यूज़, वो रिव्यूज़ जो ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट पे लगे हुए हैं, वो अपने स्टोर पे आप कैसे लेके आ सकते हैं।
तो वो उन रिव्यूज़ को आप मल्टीपल टाइम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अभी एक प्रोडक्ट के किए थे, आप नेक्स्ट के इस तरह ये लिंक्स अवेलेबल हैं आपके पास मौजूद हैं, तो आप हर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ इंपोर्ट करके अपने थीम पे लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी थीम नहीं शो करवाता, जैसे अभी नहीं करवा रहा, इंस्टेंट नहीं करवा रहा, घंटे में भी नहीं करवा रहा, 2 घंटे बाद भी नहीं करवा रहा, तो ये बटन लगा हुआ है चैट का, तो आप इनसे बात करेंगे कि मैंने आपकी ऐप यूज़ की है लेकिन मेरे थीम के ऊपर आपकी ये वाली फंक्शनैलिटी ओपन नहीं हुई, ये बटन लगा हुआ चैट का, तो ये ऐप की चैट है, तो वो फ़ौरन से या कुछ देर में आपको रिप्लाई करेंगे, कहेंगे डोंट वरी, हाँ आप सिर्फ हमें अपने अकाउंट्स का लिंक भेज दें अपनी वेबसाइट का, ठीक है। तो आप उनको लिंक देते हैं या कोलैबोरेटर कोड एक होता है जहाँ से आपको परमिशन ग्रांट करते हैं ना, ऐड यूज़र्स सेटिंग्स में जाके वहाँ से आप कोलैबोरेटर कोड भी निकालते हैं परमिशंस में, तो वो कोड वगैरह आपसे मांगते हैं, जैसे ये देखें यहाँ पे जाएं ना यूज़र्स एंड परमिशंस, तो यहाँ पे कोड्स होते हैं कोलैबोरेटर कोड, तो ये चीज़ें वो आपसे मांगते हैं और आप ये देखो ये आ गया। एक तो आपसे लिंक मांगेंगे वेबसाइट का, जैसे ये लिंक है, उसके बाद आपसे कहेंगे हमें कोलैबोरेटर कोड दो, तो ये कोड आपने दे देना उन्हें, तो वो ऐप वाले खुद ही आएंगे, सारा कुछ सेट करके कहेंगे अल्लाह हाफिज़ चेक करो सही कर दिया हमने। समझ आया? क्योंकि कई दफ़ा थीम उसको नहीं लाने दे रहा होता। हाँ अगर आप थीम चेंज करेंगे माइट भी ऐप फ़ौरन चल जाए, ये चीज़। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। एक नेक्स्ट ऐप हम यूज़ करते हैं जो स्टोर में होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रस्ट बैज। तो ट्रस्ट बैज के अंदर बहुत सारी ऐप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं ट्रस्ट बैजेस की। तो यहाँ पे मैंने जो ऐप एक इंस्टॉल की हुई है ऑलरेडी, मैं आपको सिर्फ वही ओपन करते हैं ताकि आप भी उसी ऐप के थ्रू किस तरह से बैजेस रखते हैं वो देख लें। ये फ्री ऐप्स हैं, ये वाली फ्री ऐप है। ऐप्स एंड सेल्स चैनल में जाएं, तो यहाँ पे मैंने ट्रस्ट बैजेस की जो ऐप इंस्टॉल की है वो है ये रहा, ट्रस्ट बैजेस बियर। यहाँ पे शॉपिफाई के स्टोर में भी ये शो हो रही है ट्रस्ट बैजेस बियर, बियर की शक्ल का लोगो है। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, इंस्टॉल करने के बाद देखो मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपने बैजेस को सिलेक्ट करना है कि वो कौन से बैजेस हैं जो आप अपने थीम के ऊपर शो करवाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ जी वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, 24/7 स्पोर्ट, SSL सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी के रेलिवेंट, ये सारे लोगो शो हों मेरी वेबसाइट के ऊपर जब लोग पे कर रहे हों, तो आपने इन सारे लोगों को यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। ये देखो ये जब आप इस ऐप इंस्टॉल करते हैं आप सबसे पहले आपको क्या कहता है कि इनेबल्ड करें, ये डिसेबल की हुई है ऑप्शन, अभी यहाँ पे आ गया इनेबल्ड का बटन, इनेबल्ड करना होता है आपने। और ये देखिए बैजेस, ये हैं वो बैजेस, तो आप अपनी मर्ज़ी से बैजेस भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से बैजेस शो करवाने हैं आपने। तो मैंने यहाँ पे आपको 3-4 जो बैजेस शो करवाए हैं उसके अंदर जो है आप देखो, अगर पेपाल से पेमेंट ले रहे हो तो पेपाल का लोगो शो करवाएं, अमेज़ोन पे का लोगो, शॉप पे का लोगो, ये सारे लोगोस कई दफ़ा हमें शो करवाने पड़ते हैं ताकि क्लाइंट सेटिस्फाई रहे। तो मैंने जो 2 लोगो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो है 24/7 स्पोर्ट का और एक है सिक्योर SSL का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें ना सिक्योर, तो ये आ जाता है, ये देखो ये आ गए हैं SSL सिक्योर SSL, ठीक है। ये सर्टिफिकेट्स होते हैं, लॉक सर्टिफिकेट्स ऑफ योर डाटा, इनक्रिप्टेड डाटा को, आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं जब कोई कार्ड पेमेंट लगाता है तो यहाँ पे इन बैजेस को आप लगा चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद अपने स्टोर में आएँ कि जब प्रोडक्ट को आप रिफ़्रेश करते हैं तो ये ऐड टू कार्ट के बटन के नीचे ये आपको लोगो नज़र आ रहे हैं सारे, ये वही सारे हैं जो ऐप ने दिए थे, कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया और आपके ये बैजेस जो हो गए यहाँ पे। इसके बाद एक और ऐप है, वो ऐप है सैक्रिसिटी, स्कैरसिटी सॉरी सैक्रिसिटी मैं कहता हूँ स्कैरसिटी। ये क्या होता है, काउंटडाउन टाइमर्स। तो आप यहाँ से बहुत सारे टाइमर्स अवेलेबल हैं, किसी एक टाइमर को आप लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो टाइमर चले आप कहते हैं मैं यहाँ पे ढूंढना कौन सा है, फ्री प्लान, डोंट गो द, एक फ्री प्लान अवेलेबल है ना, सही है, फ्री प्लान अवेलेबल है, यस चलो जी ये क्या है, ये लगाते हैं। सुबह आपने कोई और लगाया था वैसे, फ्री प्लान अवेलेबल है जी इसका। फ्री प्लान मीन्स यहाँ पे अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट एंड पार्टनर स्टोर्स ओनली, पेमेंट विल बी एक्टिवेटेड वंस द शॉप विल बी गो लाइव, ऑल ऑफ द अदर फीचर्स आर प्लान। और यहाँ पे मंथली हिसाब से वो कुछ और दे रहा है एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़। हम इसको ऑन कर देते हैं जी, हमें ये वाली ऐप चाहिए।
स्कैरसिटी के बाद जो ऐप आएगी वो आएगी सोशल प्रूफ, वो भी होनी चाहिए। सोशल प्रूफ के बाद चैट बोट्स बड़े इन हैं आजकल, जिस तरह मैंने आपको वो यूके का स्टोर का दिखाया था, तो चैट बोट्स इंस्टॉल करें। अगर आपको कोई ऐप के बारे में मशवरा चाहिए हो ना कि मुझे ऐप की समझ नहीं आ रही है, मेरा क्लाइंट कह रहा है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वेरिएशन ऐसी होनी चाहिए, या कोई क्लाइंट कहता है कि नहीं जो है ना मुझे ऐसा थीम को दो उसके ऊपर ये सारे ऑप्शंस आएँ, तो आपने चैट जीपीटी से मशवरा करना है कि प्लीज़ रिकमेंड द बेस्ट एप्स, माई क्लाइंट नीड वट, माई क्लाइंट नीड स्वेचिंग ऑफ शर्ट्स कलर्स ये वो, तो वो फिर आपको शॉपिफाई खुद रिकमेंड चैट जीपीटी आपको रिकमेंड करेगा कि ये टॉप 10 जो है ना ये ऐसी ऐप्स हैं जो आपके काम को आसान कर सकती हैं। ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये अब बड़ी आसान हो गई हैं। 90% जो काम है सोल्यूशन है मैं खुद चैट जीपीटी से ले रहा होता हूँ जहाँ मैं रुक जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऐप को आप इंस्टॉल करें। ओपन, अभी इस ऐप को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आपके सामने देखिएगा एक्टिवेट स्टॉक काउंटर हो गया, ये एक्टिव, बटन दबाया मैंने, उसने कहा जी लाइव हो गया। लाइव होने के बाद वो कहता जी ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, टेक्स्ट क्या है ये रहा, इतने पीसीज लेफ्ट हैं ओनली, इसका आप टेक्स्ट बोल्ड कर सकते हैं, सिंबल्स देखें यहाँ पे इस तरह के शो होंगे, ऐड टू कार्ड का बटन के नीचे शो होगा। ठीक है, और स्टॉक काउंटर है, ये हैं चीज़ें सारी। चलें जी एक्टिव कर दिया उसने इस ऐप को ऑटोमेटिकली। लें जी, अब जाते हैं हम जाके अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं कि ये वाला जो काउंटडाउन टाइमर लगाया है मैंने ये शो होना चाहिए। अब ये देखो जी, हरी अप, ओनली 662 पीसेस आर लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड स्कैरसिटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शॉपिफाई आपको बिल्ड इन प्रोवाइड करा होता है इन द फॉर्म ऑफ एप्स। इससे आपका ट्रैफिक और जो है ना वो इंक्रीज हो रही होती है, और ऑडियंस का ट्रस्ट गेन आप कर रहे होते हैं कि भाई ये बहुत हमारी अहम वेबसाइट है, इस पे लोग बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी ले लो, इतने आइटम्स बाकी रह गई हैं। तो ये मैंने सिर्फ अभी एक ऐप यूज़ की थी, तो बाकी इसमें इतनी ऐप्स हैं, आपकी सोच होनी है इस कीवर्ड के साथ। इसके बाद जो ऐप हम यूज़ करते हैं अमूमन, दैट इज़ कॉल्ड सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ क्या होती है कि आपके ऑडियंस जो है वो देख रही होती है कि अभी अभी लंदन से इस बंदे ने बाय कर ली, अभी अभी यहाँ पे 10,000 लोगों ने इस प्रोडक्ट को पहले लास्ट मंथ बाय किया था। पॉपअप्स शो हो रहे होते हैं, तो वो पॉपअप्स आप शो करवा सकते हैं। ये देखो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, पता नहीं ये चलेगी कि नहीं चलेगी, एनीवे फ्री प्लान अवेलेबल है तो हम इसको ले लेते हैं। ये प्रूफ बियर के नाम से है, सेल्स पॉपअप। चलो जी इंस्टॉल करते हैं, आपको डेमो भी दिखा रही थी वो, ये देखो डेमो इसका, ये देखो ऐसे, जस्ट इन न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स परचेज्ड अ एप्पल वॉच, ऐसे एप्पल की वॉच, आपकी जो भी प्रोडक्ट वो शो करवाएगा। तो ये सारे इमेजेस आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये ऐप क्या क्या काम करेगी। ठीक है, और नीचे ये बिल्कुल फ्री है। इसको इंस्टॉल कर लें। तो प्रूफ बियर सेल्स पॉपअप जैसे इंस्टॉल होगी, इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और इसकी सेटिंग्स देखेंगे कि हर ऐप को एक्सप्लोर करना है, कोई इसमें रट्टा नहीं है ये ऐसे है तो वैसे है। अब यहाँ से शुरू हो जाओ ऊपर से, उसने कहा जी इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल के बाद क्या लिखा हुआ है, इनेबल करें, कहाँ पे जाके, अपने स्टोर में जाके, तो वो स्क्रीनशॉट दिया उसने ऐप इम्बेड का, क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ स्टोर में जाना है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाई थी विंडो ये वाली, इसको क्लिक रिफ्रेश करें, ये अब ये यहाँ से इनेबल्ड होगी।
ऐप इम्बेड कस्टमाइज करते हैं ना थीम को, उस फोल्डर से। अब यहाँ पे वो उसका नाम आ रहा होगा उस ऐप का। ऐप आपको खुद बताती है कि मुझे ऐसे यूज़ करो। ये देखें जी कहाँ पे है, ये है ना, ये देखो, इसको भी ऑन कर दो, इसको सेव कर दो, सारी ऐप्स का डाटा यहाँ पे आ रहा होता है। इसको ये करने के बाद अब वापस आ जाओ, कर दिया ये हमने, इसको इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद वो कहता है जी आपने कुछ नहीं करना, बस ये कलर्स वगैरह हैं, कुछ चूज़ करना है तो कर लें, वरना ऑटो कलर जो वाइट सेलेक्ट है वो चलेगा। ले जी दैट्स इट, आपका ये रेडी है। अपने स्टोर को 3-4 बार देखें, चलाएं, और उसमें आपकी प्रोडक्ट्स रैंडम कहाँ पे शो करवाना है आपने, टॉप पे, बॉटम लेफ्ट, सही है, लेफ्ट पे शो करवाएं, ठीक है। डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, दोनों पे आपका व्यू आ रहा होगा, ठीक है। ले जी अपनी वेबसाइट पे आएँ, 2-4 मरतबा रिफ्रेश करें, अब आपको यहाँ पे सोशल प्रूफ्स पॉपअप आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो टाइम लगेगा जी भी, क्योंकि ऐप इम्बेड होने के बाद कुछ टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपके पॉपअप्स आने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप देखें कि वाकई नहीं आ रहे, ऐप चेंज कर लें। अगर ऐप चेंज करके भी नहीं आ रहे तो फिर आपने क्या करना होता है, सपोर्ट पे जाना होता है। किसकी सपोर्ट पे? ऐप की सपोर्ट पे। ये जो ऐप इंस्टॉल की थी इसकी कोई ना कोई लाजमी सपोर्ट होगी, ठीक है। अगर नहीं है तो डल कर दें और नहीं ले आएँ। फिलहाल ये हमने एक्टिव कर दी है, ठीक है। कई दफ़ा टाइम लगता है, 15 मिनट 20 मिनट टाइम लग जाता है, तो फिर जाके वो पॉपअप पकड़ता है, क्योंकि उसने भी इमेजेस स्कैन करने हैं, आपके स्टोर का एनालिसिस करना है, फिर इमेज को रैंडम पकड़ना है, फिर इमेज दिखाना है उसने कि अभी ये लंदन में किसी ने ये इमेज, ये प्रोडक्ट बाई की है। तो इसलिए इस पर उसको थोड़ा टाइम देना है, फ़ौरन जल्दबाजी नहीं करनी। तो ठीक है, आइडियाज़ मैं आपको देते जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद है चैट बोट। ये देखो, ये अब लेटेस्ट चीज़ें आने लगी हैं, अब ये पहले मैंने कभी करवाई नहीं है। चैट बोट क्या होता है कि अब आपने एडवाइज़र लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्वालेंजा की वेबसाइट पे लगाया हुआ है। ये देखो, ये परफ्यूम एडवाइज़र, आएँ और इससे बात करें, इसे कहें कि मेरे दोस्त की शादी है, प्लीज़ रिकमेंड मी अ परफ्यूम, तो वो आपको आपकी वेबसाइट से ही परफ्यूम रिकमेंड करके देगा, ठीक है। इसके बैकएंड के ऊपर क्या होता है, ट्यूटोरियल्स ऐड करने होते हैं, ट्रेनिंग्स का मटेरियल आपने ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करनी होती हैं। अब देखना यहाँ पे ये मैंने लिखा था, तो इसने कहा जी फॉर अ स्पेशल ओकेजन लाइक अ वेडिंग आई रिकमेंड एलिगेंट एंड मेमोरेबल फ्रेग्रेंसेस, हेयर आर फ्यू ऑप्शंस फ्रॉम अ कलेक्शन। तो ये इसने मुझे मेरी वेबसाइट से प्रोडक्ट उठा के दे दिए हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द चैट बोट्स। तो ये चैट बोट्स जो हैं आजकल बड़े इन हैं। तो अगर आप इस तरह के चैट बोट्स अप्लाई करते हैं तो इससे आपकी ट्रैफिक, ऑडियंस और आने वाली जो कस्टमर्स हैं उनकी इन्हांसमेंट जो है वो बड़ी बढ़ जाती है, और वो इजी टू यूज़ या यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस उनको मिलता है। तो आप ऐसे एडवाइज़र्स को ज़रूर लगाएं। देखें ना, व्हाट इज़ पॉपुलर हेयर, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं, मेरी फंड पॉलिसी क्या है, हमसे रब्ता कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड भी डाले हुए मैंने। बड़ा फेमस कीवर्ड है दुनिया का 1 मिलियन, कि लोग इसके परफ्यूम को बहुत लाइक करते हैं। इटली का ब्रांड है, पाको रबाने फैमिली से है। तो यहाँ पे देखे मैंने 1 मिलियन लिखा है, उसने कहा जी 1 मिलियन से रेलिवेंट जो है ना, हमारी वेबसाइट के ऊपर ये वाला गोल्ड सेंट पड़ा हुआ है, तो ये इसकी प्रोडक्ट का लिंक है, यहाँ से ओपन करके बाय कर लें। तो ये सारा काम चैट बोर्ड्स की फॉर्म में हो रहा है। और चैट बोर्ड्स को कहाँ से इम्प्लीमेंट करते हैं, अब यहाँ पे आके चैट बोर्ड लिखा है, और यहाँ पे अब आपको मैंने जो चैट बोर्ड वो लगाया, अभी दिखाया आपको मैंने, वो चैट बोर्ड ये रहा, बेस्ट चैट AI चैट बोर्ड प्लस लाइव चैट। जहाँ आपको लगे कि AI गलती कर गया, फ़ौरन से हैंड ओवर ले लो, उसका हैंड ओवर अपने आप को कर लो, खुद रिप्लाई करो जाके। इसमें दोनों फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है कि आप AI पे भी बिलीव कर लो, और जहां आपको फील हो कि AI ने गलत जवाब देने शुरू कर दिए हैं तो आप कस्टमर को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं थ्रू देयर चैट, ठीक है।
तो ये जनाब यहाँ पे देखें, ये फ्री नहीं है, कुछ हिस्सा इसका फ्री है। AI चैट्स पर मंथ की 80 चैट्स होंगी हर महीने, तो ठीक है। बिगिनर लेवल के ऊपर आप 80 चैट्स भी आपको मिलती हैं तो ठीक है। बिगिनर लेवल के ऊपर आपको 80 चैट्स भी मिलती हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे देखें, स्टार्टर में 300 AI चैट्स और यहाँ पे 1000 AI चैट्स। तो इस ऐप को अपने इसमें ज़रूर इंस्टॉल करें आप, ठीक है। तो इसकी सेटिंग, इसके अंदर मटेरियल लामहदूद है। मैं आपको वो एक लेक्चर क्या 2 लेक्चरों में भी जाऊँ ना तो मैं फिर भी कवर ना कर पाऊँ, लेकिन ये आपने सेल्फ लर्निंग से चीज़ें एक्सप्लोर करनी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएँ, इंस्टॉल करें। अब इंस्टॉल करने के बाद जो है ये मेरे बैकएंड के ऊपर मुझे सारे फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करेगा और ये पॉपअप भी ऐड करेगा, हर चीज़। ये देखें जी, अब वो पहले मेरा अकाउंट बनाने लगा है, तो चलें कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बना लेते हैं। ले जी, देखिए आपके सामने मैंने एक ऐप इंस्टॉल की है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये डाटा फैच करके लाएगा वेबसाइट से सारा कि आपकी वेबसाइट पे ये कुछ बिकता है, फिर उससे रेलिवेंट कीवर्ड, स्पोर्ट, सारी चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट करनी है। अब ये एक्टिवेट करना पड़ेगा, यस एक्टिवेटेड नाउ। अब आपने जाना है ऐप्स में, ऐप्स में जाना है और यहाँ से ये वाली जो ऐप इंस्टॉल की है इसको ओपन करना है और इसके अंदर मटेरियल कैसे ऐड करते हैं या सारा कुछ AI पे छोड़ना है तो आपकी मर्ज़ी है। फिर वो AI खुद जवाब देगी हर चीज़ का। अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने तो मटेरियल अपना खुद ऐड करना था, तो आप फिर अपना मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूटोरियल्स या ट्रेनिंग्स। जैसे मैंने 1 मिलियन लिखा, मैंने कहा कि तुमने यही दिखाना है। मैंने कहा मेरी शिपिंग पॉलिसी जो है वो ये है, तो यही दिखानी है। ये इसका डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे देखें चैट्स हो रही होती हैं, वो यहाँ नज़र आ रही होती हैं सारी, ठीक है। अब इनसाइट्स, ये है वो ट्रेनिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल है सारा, आपने ऐड करना होता है और ये इसकी सपोर्ट बैठी हुई है, कोई मसला आए तो इसकी सपोर्ट अवेलेबल है। चार्जर देखिए आप, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी इतने में देखिएगा मेरी वेबसाइट पे लग भी गया होगा चैटबॉट। यहाँ पे ये यहाँ पे बटन आ भी जाएगा भी चैटबॉट का, देखिएगा। ट्रेनिंग्स में जाके यहाँ पे अब आपने 1 by 1 जो है ट्यूटोरियल ऐड करना है, हर कीवर्ड और हर कीवर्ड के अगेंस्ट इंस्ट्रक्शंस। चलो चले चलें। ये बड़ा हैवी किस्म की ऐप है, इसको नेट भी अच्छा चाहिए और लैपटॉप की स्पीड भी होनी चाहिए। ये देखो जी, ये आपसे कहा जा रहा है जी ग्रीटिंग्स, ये यहाँ पे ट्यूटोरियल्स कुछ ऐड है, नीचे बटन नज़र आ रहा है ऐड का। यहाँ मैं लिखता हूँ खुरम, मैं यहाँ लिखता हूँ कि खुरम के बारे में ये बताना है, जो लिखे हैं आके खुरम तो उनके बारे में उनको तुमने ये शो करवाना है। ये अच्छा, ये खुद इम्प्लीमेंट करने की नॉलेज ऐड कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का नॉलेज ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा था कि नॉलेज ऐड करो, 1 मिलियन कोई लिखे, पाको रबाने लिखे, ठीक है, डिफरेंट डॉलर्स एंड गबाना लिखे, तो ये ही शो करवाना है, वर्ड बाय वर्ड यही शो करवाना है। अदरवाइज आप इसके ऊपर भी छोड़ सकते हैं चैट बोर्ड पे, तो चैट बोर्ड फिर ऑटो शो करवा रहा होता है, वो अपने AI को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ें जनाब बड़ी एडवांस किस्म की हैं। तो ये अभी आपने ये देखा ना, यहाँ पे मेरा सेटिंग्स में गया हूँ, अब ये आइकॉन्स वगैरह विंडोज़ के स्पेशल इफेक्ट्स कलर्स, तो ये आप लोगों का साइज़ जो फ्रंट पे आएगा वो बड़ा, ये देखो ये वाला साइज़, ऐसे चैट बोर्ड आएगा आपके सामने। ये देखिए, ये इसको बड़ा करना है छोटा करना है, ठीक है। ये देखो ऐसे ये आपको दिखा रहा है चैट विंडो किस तरह की नज़र आएगी। ये चैट विंडो है, चैट विंडो के अंदर ये मेरा स्टोर का नाम लिखा हुआ है, हैंडी होम फॉर यू। तो यहाँ पे आप लिखें मैसेज करें तो ये आपको रिप्लाई करेगा। मैं कहता हूँ जी सजेस्ट होम प्रोडक्ट्स, ये मुझे होम की प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा। अच्छा लिखा ही नहीं गया, चलें उधर से शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे स्टोर की प्रोफाइल, ठीक है, और ये देखें माय प्रेफरेंसेस, ऑटो रिप्लाईज भी सेट कर सकते हैं आप कि ऑटोमेटिकली क्या क्या रिप्लाई जाएं। प्री सेट क्वेश्चंस, ये आपने देखे थे ना, अभी मैंने ऐड किए हुए थे कि हमारी रिफंड पॉलिसी क्या होगी, पॉपुलर क्या है, ये देखो ये आ गया। तो आप अपनी मर्जी के क्वेश्चन सेट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट क्या शो करवाना है वो सेट कर सकते हैं। नीड टू एक्सप्लोर, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना अच्छा इसको बना सकेंगे आप। फॉर्म इम्बेड कर सकते हैं, लोगों का फीडबैक ले सकते हैं लाइव, ठीक है। ले जी, ये देखें जी आपका असिस्टेंट एक्टिवेट हो गया। वेलकम, नीड हेल्प विद किचन, उसने खुद कीवर्ड उठाए हैं, नीड हेल्प विद किचन एसेंशियल्स और होम डेकोर, बाकी स्टोर भी यही है। लेट्स चैट अबाउट व्हाट यू नीड। मैंने कहा जी मुझे ना बताओ होम प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे देखें जी होम प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड कर देगा आपको। ये लें जी, वो कह रहा है भाई वी हैव अ वैरायटी ऑफ होम प्रोडक्ट्स अवेलेबल, हियर आर सम ऑप्शंस फॉर यू माइट लाइक। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट का लिंक नाम दे दिया, ये उसका लिंक दे दिया, ये लिंक ये नाम ये लिंक। लेट मी नो इफ़ यू वुड लाइक मोर डिटेल्स आर असिस्टेंस। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना होता है, सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करवाना होता है बस, ठीक है। कस्टमर आएगा यहाँ पे लिखेगा, आके क्लिक करेगा, प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। तो ये चैट बोर्ड के बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया। इसके बाद एक ऑप्शन आता है वेरिएशन का। वेरिएशन क्या होती है कि अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे डिफरेंट वेरिएशन इंप्लीमेंट करनी है, लाइक 50 ml है 30 ml है, ये तो नॉर्मल वेरिएशन है, लेकिन पर्सनलाइज के अगेंस्ट क्या हो, पर्सनलाइज के अगेंस्ट एक तो प्राइस भी चेंज हो, प्राइस भी चेंज हो, दूसरा पर्सनलाइज के अगेंस्ट जो है वो डाटा ओपन हो, जो भी उसने शो करवाना है, लाइक बॉटल्स के अंदर या जो भी स्वैचिंग है, वो कलर स्वैच इमेज स्वैच कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी 50 ml के अंदर साइज मिलेगा उसको। पैकेजिंग में क्या है, एक मिनट में बताता हूँ। हाँ हाँ, पैकेजिंग है, पैकेजिंग, अब ये इसके अंदर प्लग, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं ये प्रोडक्ट्स, ही देखें जी, ठीक है। तो ये सारी वेरिएशन कैसे इंप्लीमेंट होती है, ये इटसेल्फ एक ऐप है। अब आपने ऐप स्टोर में जाना है या चैट जीपीटी से मशवरा कर लेना है कि मैं इस तरह की वेरिएशन इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ जो कस्टमाइज वेरिएशन है और उसके अंदर मैंने स्वैचिंग देनी है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। तो चैट जीपीटी आपको डिफरेंट नाम सजेस्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखने लगा हूँ, वेरिएंट ऑप्शंस, चलो मैं इसको ऑप्शंस में कर देता हूँ, वेरिएंट ऑप्शंस से रेलिवेंट ऐप्स। तो अगर आप इन ऐप्स को एक्सप्लोर करेंगे तो जो चीज़ मैंने आपको भी दिखाई है ना वो आपको मिलेगी इन ऐप्स के अंदर। ये देखो ग्लो कलर स्वैच, ये रहा वेरिएंट ऑप्शन, ये 100% वही काम करती है जो भी दिखाया है। इसके अंदर ही सारी स्वैचिंग, इसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। समझ नहीं आती, स्पोर्ट पे जाएं, सैंपल भेजें उन्हें कि मुझे ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, स्पोर्ट वाले आपको वीडियो बना के भेजेंगे कि यहाँ पे क्लिक करो और ऐसे ऐसे बना लो। इतने एक्टिवेट है ये शॉपिफाई की एप्स जो है। नहीं समझ आ रही, स्पोर्ट पे जाके लिखना है, ठीक है।
अब जो ऐप मैंने वहां लगाई थी वो है ज़ेप्टो, जो स्टोर में लगी हुई है, ज़ेप्टो के नाम से है। अच्छा, नाम ही गलत लिखा गया है, ज़ेप्टो। ये ज़ेप्टो प्रोडक्ट पर्सनलाइजर, ये देखें, ये लगी हुई है ऐप उधर। इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, आपने अपना क्राइटेरिया इसको देना होता है। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट्स डिज़ाइन करवाना चाहते हैं कि लोग आएँ अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड करवाएं टी शर्ट्स के ऊपर, तो या आप टेक्स्ट फीचर ऐड करवा सकते हैं ऐड टू कार्ट से पहले कि राइट वट एवर यू वॉन्ट ऑन योर टी शर्ट। आप कहते हैं मेरा नाम लिखा जाए, तो नाम लिखा जाएगा, मैसेज में जाएगा, ऑर्डर्स में जाएगा, नाम लिखा हुआ कि ये वाला नाम प्रिंट करना चाहता है। अब कस्टमाइज केक के ऊपर मेरी बेटी का नाम, मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ है, तो कैसे ऑर्डर करूं मैं? शॉपिफाई तो फीचर प्रोवाइड नहीं करता। तो ये वाली ऐप्स हैं वेरिएंट्स की। इसमें फिर आपने टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी होती है कि ऑर्डर करने से पहले, ऐड टू कॉल करने से पहले आप लिखो कि मेरी वेरिएशन जो है ये कलर इस तरह का केक का हो, ये वाला केक में लेना है, इतने पाउंड का लेना है, और इसके अंदर ऊपर इसके ये नाम लिख के भेजना है। तो ये सारी स्वेचिंग पर्सनलाइजेशन जो ऐसे है। तो ये सारी ऐप्स मुझे नहीं पता था कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं, मैंने भी चैट जीपीटी के थ्रू ही मशवरा करके ढूंढी हुई हैं। तो इसी तरह जब भी आपको कभी भी कोई प्रोजेक्ट मिले और क्लाइंट आपको पीक्स पे लेके जाए, हाई लेवल के ऊपर बातें लेके जाए कि ये ऐसे नहीं ऐसे करके दो, ऐसे नहीं ऐसे करके दो, तो एक्सप्लोर योर सेल्फ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, मैंने वो तो दिखा दी, क्या पता आपको कुछ और वो कह रहा हो तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आप ऐड कर लें, व्हाट्सएप का बटन। अगर आप व्हाट्सएप लगाना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ही व्हाट्सएप ऐड हो जाएगा। ये लें, व्हाट्सएप का बटन ऐड हो जाएगा, लिंक हो जाएगा आपके मोबाइल के साथ। कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं, ये फ्री है। ठीक है, तो ये ऐड कर लें। अब यहाँ पे एक ऐप है फेसबुक के नाम से। अगर आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना फेसबुक के साथ, तो आप ये वाली ऐप यूज़ करेंगे। जिस तरह मैंने पिक्सल के बारे में बताया था कि पिक्सल कैसे पुश करते हैं अपने स्टोर का, तो ये है जी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये वाली ऐप इंस्टॉल करें, फ्री है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप आपसे कहेगी कि अपने फेसबुक पहले अकाउंट का नाम बताएं, फिर आपसे कहेगी कि उस पेज को बताएं वो कौन सा है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना पिक्सल का कोड आपको दे देगी, और वो वाला कोड आपके एड्स मैनेजर को पुश कर देगी, जो भी एड मैनेजर आपके बिजनेस अकाउंट से लिंक होगा। जब आप ऐड चलाया करेंगे वहाँ पे जाके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कलेक्शन एड्स, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन में वो पिक्सल की आईडी आया करेगी। जब आप उसको चूज़ कर लिया करेंगे तो फिर क्या होगा, जितनी भी ट्रैफिक आएगी एड्स चलाने के बाद, तो वो सारी ट्रैफिक का इवेंट मैनेजर ब्रेकडाउन दिखा रहा होगा कि आपके फ्रंट एंड के ऊपर इतने लोगों ने सेशन पे ज्वाइन किया, परचेजिंग इतने लोगों ने की, इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, इतने लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स बास्केट में डाली। तो हर चीज़ का ब्रेकडाउन आपको दिखा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐप्स के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं शॉपिफाई से भी। ठीक है, तो इसको मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अगर इसे मेरे से यहाँ पे पासवर्ड या यूज़र नेम ना मांगा उसका फेसबुक का, फिर तो हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक का फिर देना पड़ेगा मुझे, पता नहीं अब क्या था। तो ये अब ऐड से रिलेवेंट चीज़ कराने लगा हूँ। ऐप्स मैंने आपको बता दी हैं, ये अब एड्स के फीचर हैं। कनेक्ट पे क्लिक करें। अब देखें ना, वो मांगने लगा मेरे से ऑटो आ जाए तो बेहतर है, नहीं ना, अब वो ऑटो आ जाता तो बेहतर था।
फेसबुक कनेक्ट होगी, फेसबुक कनेक्ट होने के बाद जो पेज होगा वो कनेक्ट होगा, और जो पेज जो आपके एडमिन जिससे कनेक्ट है वो बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर बन जाएगा आपका, और उसके अगेंस्ट पिक्सल आ जाएगा। बस ये हो जाए सही। कंटिन्यू एज अ खुर्रम, देखे ना एक्सेस ग्रांट हो रही है। एक्सेस ग्रांट होने के बाद हो गई है ना पेज कनेक्ट। कनेक्ट अकाउंट, पेज अकाउंट। कनेक्ट जैसे ही मैंने अकाउंट कनेक्ट किया है तो ये सारे पेजेस शो हो गए हैं। अब आप बताएं आपका पेज कौन सा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरा पेज था किड्स जैकेट किड्स ऑनलाइन वाला, ठीक है। तो आप मैं कहता हूँ यही था आई थिंक। तो आपने उस पेज को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस किस्म की ट्रैफिक का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इन्हांस्ड, मैक्सिमम या कंजर्वेटिव। मैं कहता हूँ जी मैक्सिमम ऑडियंस दिखाए हमें। लो जी मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने उस पेज के अगेंस्ट आईडी क्रिएट कर दिया और उस आईडी के अगेंस्ट पिक्सल बना दिया, और ये पिक्सल ऑटोमेटिकली मेरे एड्स मैनेजर में भी चला गया। मेरी ये स्टोर जो है, मेरी जो वेबसाइट है, ये लिंक हो गई है फेसबुक के साथ। लो ये था जी, कनेक्ट पे क्लिक कर दें, दैट्स इट। एग्री पे क्लिक कर दें, सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दें। अब जब कभी भी आप ऐड चलाएंगे ना और लिंक दिया करेंगे इस वेबसाइट का कि लोग क्लिक करके इस वेबसाइट पे जाएं, तो आपको पूरी ट्रैफिक एनालिसिस मिला करेगा, इवेंट्स मैनेजर जो है फेसबुक का उसके अंदर। तो ये चीज़ मैंने कही थी कि मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगा, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग एप्स।